एक इज्जतदार इंसान सिर्फ फैमिली के लिए हारता है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए सोचता है और वो यही सोचता है कि ऐसी कोई भी बात ना हो। और इज्जतदार इंसान हर इज्जत को मरता है। शिवानी ने कभी आकर के अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, क्यों उस मुद्दे पे बात करना नहीं चाहा। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जिस तरीके से जेठू भैया जी हाथ जोड़ करके, मतलब उन्होंने देखो गुस्से में बोला जो भी चीज़ें, लेकिन जिस हिसाब से एक ऐसे इंसान के सामने हाथ जोड़ लिया कि भाई मैं हार गया, इसका मतलब ये होता है ना कि एक फैमिली मेंबर, एक फैमिलीदार इंसान सिर्फ और सिर्फ जब हारता है तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की वजह से हार जाता है सामने वाले से। या फिर एक इज्जतदार इंसान होता है, वो यही सोचता है कि हम इस मैटर को आगे ही नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली, जो फैमिलीदार होता है वो यही सोचता है हमेशा कि हमारी फैमिली इंपॉर्टेंस पहले है, ना कि वो सामने वाला, ना कि ये मुद्दा, ना कि ये पैसे, ना कि ये डॉलर। तो जो अगर फैमिलीदार है इंसान और जिसे अपनी फैमिली से प्यार है, अपनी इज्जत से प्यार है, हर इंसान वो यही करता है। और जैसे जिसे पैसे से प्यार है वो ऐसे जगत भैया के जैसे फैमिली वाले से और जगत भैया के जैसे इंसान होते कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ डॉलर चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए होता है। उन्हें ना तो किसी और की फैमिली के मेंबर के बारे में इज्जत का ख्याल होता है, ना तो खुद की फैमिली के मेंबर की या खुद की इज्जत का ख्याल होता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से ख्याल होता है, पैसे से ही मतलब होता है। तो आज जेठू भैया ने जिस हिसाब से बोला, बहुत गुस्से में लग रहे थे। और मुझे भी जेठू भैया, आपको सच्ची बता दूं कि आज मेरे को भी पता चल गया था कि आपके घर का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं जो भी बहन हो, जो भी चीज़ें हों, उसका मुद्दा उछलने वाला है। इसीलिए मैं लाइव आई थी और मैं आपको टैग भी नहीं करी थी पहले वाली लाइव में, दोपहर वाले में। और मैंने बोला था इसी वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो इंसान नहीं है या जिसका मुद्दा हो चुका है या नहीं वो उसे आना चाहिए, वो बार बार घसीटा जाए। क्योंकि यही मैंने किसी और को बचाने के टाइम पे भी किया था, इसी वजह से मैं गुस्से में थी। और आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ज़्यादा पोक किया जा रहा है, अगर ज़्यादा आपको बोला जा रहा है बंद कमरे का राज, अरे कुछ भी राज हो बंद कमरे का, हम करें उस बंद कमरे में, ठीक है, हर इंसान करता है। आपने अकेले नहीं किया कि मेरे घर का फंक्शन था मैं वीडियो पहले डालूंगी या वो डालेगा, हर इंसान करता है। यहाँ तक कि जगत दीदी ने भी अपनी एंगेजमेंट में और सारे किसी को वीडियो नहीं डालने दिया। इधर भी सारे लोग करते हैं, उधर भी सारे क्रिएटर करते हैं। एक में आप लोग सोचोगे कि जेठू भैया के साथ हूँ या सरिता जी, नहीं, ये एक कॉमन सी बात है कि हर इंसान करता है। मान लो उस बंद कमरे में क्या चल रहा था, डांट रही थी वो, किसी की क्लास लगा रही थी, तुम कौन होती हो? तुमसे जिसने बताया उससे जाकर के बोलो तुम कौन होती हो। जब वहां पे इनवाइट नहीं थी, तुम उस कमरे में नहीं थी, उस घर में नहीं थी, उस ग्रुप में नहीं थी, तो तुम कौन होती हो इस मुद्दे को लाने वाली? सबसे मेन बात कि मैं वहां पे क्या कर रही थी, मेरे घर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों क्यों उछालना? तो सबसे पहली बात कि इस मुद्दे पे आप जेठू भैया, हमें लग रहा है कि बात करने की जरूरत ही नहीं है आपको सीधे ऐसे ही मानी हानि का दावा करना चाहिए कि ये मुझे हरेसमेंट कर, मेरी फैमिली से दूर रहो, बस इस इंसान से हमेशा दूर रहो। यहाँ पे बात करेंगे आज शिवानी कुमारी की। शिवानी कुमारी को मैं टैग भी करूंगी आज। शिवानी कुमारी ने अब एक लड़की होने के नाते, या सोचो कि उस मैटर पे बात नहीं करने के लिए कि एक सामने वाला गधा है, जो भी हो, देखो अमित मिश्रा ने क्या किया, झूठी अफवाह फैलाई शिवानी कुमारी के बारे में कि सही फैलाई। शिवानी ने इसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया, इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। बिग बॉस से आने के बाद उन्होंने कोई भी, क्योंकि वो एक खुद महिला है, एक खुद लड़की हैं, वो शायद उनका नाम, फेम, इतना सब कुछ है जिसकी वजह से उन्होंने शायद इस पर रिप्लाई करना नहीं सोचा। फिर उस मुद्दे को 5 महीने बाद लेकर के ये औरत क्यों आती है, रोज शिवानी कुमारी का नाम क्यों लेती है? मैं शिवानी कुमारी से यही अपील करूंगी कि ये तुम्हारी कितनी भी सगी बने, कितना भी तुम क्या सक्षम नहीं हो शिवानी कुमारी अपने आप पे हैंडल करने वाली चीजें नहीं है आप पे कि आप खुद अपना मुद्दा या कोई भी चीजें हैंडल कर लो। इस जैसी औरत से आपको लेना है
सपोर्ट इस जैसे औरत से आपको करवा बुलवाना है कि ये आपकी तरफ से बोले कोई चीज़ और उस मुद्दे को फिर से हाईलाइट करे, फिर से गंदगी हो, फिर से आपका नाम उछले। तो मैं शिवानी कुमारी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसके चैनल को रिपोर्ट मारो, और अगर ये आपका नाम बार बार लेती है, और वैसे ले रिएक्शन बनाना है बनाए, लेकिन वैसे तो ये रिएक्शन वाली है नहीं, जानबूझ के रिएक्शन वाली बनती है। तो अगर आपका मुद्दा ये बार बार लेकर के आती है तो आप प्लीज़ इससे संपर्क करो, और संपर्क करने के बाद सीधे कह दो कि मेरा नहीं, तो इस मुद्दे में मेरा नाम आप नहीं लेंगी, आप इस मुद्दे को नहीं बढ़ाएंगी, मेरे नाम से आप व्यूज नहीं लेंगी, या इस मैटर को आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगी जब तक मेरी अनुमति नहीं होगी, मेरा जब तक सही वो नहीं होगा तब तक आप नहीं करेंगी। क्योंकि देखो शिवानी कुमारी को जब तक हम जानते हैं, जहाँ तक कि वो अपना खुद हैंडल कर लेंगी, चीज़ें खुद बोल लेंगी। अगर उस अमित मिश्रा को शिवानी ने जवाब देना नहीं चाहा तो इसका मतलब कोई रीजन होगा, कुछ तो होगा, या फिर वो ऐसे गलत फहमियों को, अफवाहों को कोई भी इम्पोर्टेंस देना नहीं समझती होंगी, इसी वजह से तो उन्होंने नहीं किया। वो बिग बॉस में थी, क्या हुआ बाहर क्या नहीं हुआ उन्हें पता चला होगा, बिल्कुल चला होगा, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी, सफाई भी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। फिर ये कौन होती है रोज मुद्दा लेकर शिवानी कुमारी शिवानी कुमारी शिवानी कुमारी? क्यों? शिवानी ने बोला है इससे कि हमारे लिए फेवर में वीडियो बनाओ और इस मुद्दे को फिर से उछालो। ये जानबूझ करके हर इंसान को फंसाती है, और पहले तो ये पेट में घुस जाती है, उसके बाद फिर मुद्दे को भड़काती है। फिर अब चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे जगत दीदी, जगत भैया की, जगत दीदी की, जगत भैया जी की, और जगत दीदी की पूरी फैमिली की। जिस हिसाब से आप लोग देखोगे कि अभी वो लाइव आए थे, नॉन स्टॉप बोल रहे थे, नॉन स्टॉप, मतलब अरे भाई पानी तो पी लिया करो, इतना बोलते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं यहाँ बुला लूंगा, मैं वहाँ बुला रहे। भाई जिसको बुलाना था, जिसके पे केस करना था, जिस पे वो करना था, उस पे तो तुम कुछ करे नहीं हो, उसको तो तुम कहीं नहीं बुलाए हो, उस पे तो तुमने कुछ एक्शन नहीं लिया है। और जगत दीदी आप क्या कह रही हो, इतना एटीट्यूड में मत रहा करो, इतना घमंड अच्छा बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसी घमंड की वजह से आप यहाँ पे आई हो, अभी इस लेवल में, अभी और गिरोगी। तो आप जो सोच रही हो ना कि मैं यहाँ बुलाऊंगी और रिएक्शन वाले को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, इस वाले रिएक्शन वाले ये भड़कते हैं, अरे भाई रिएक्शन वाले इम्पोर्टेंस के भूखे नहीं हैं। रिएक्शन वाले आपके जैसे एटीट्यूड में जो बात करता है ना, उस वजह से रिएक्शन वाले से वो करते हैं, क्योंकि आपका एटीट्यूड तो कम तो होता नहीं है, आप पोलाइटी से किसी से बात तो करते नहीं हो, नॉन स्टॉप बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे हो। अरे रुक जाओ, मानते हैं कि बहुत बड़े तुम गुंडा हो, बहुत बड़े तुम वो हो, हाँ तुम मूंछों से सिर्फ मर्द नहीं हो, तुम और भी जगह से मर्द हो। तुम्हारी बीवी ने बोला है ना कि ये और भी जगह से मर्द है, इसीलिए बच्चा पैदा किया है, तुम और भी जगह से हो मर्द, लेकिन मर्दानगी जहां दिखानी थी वहां तो तुमने दिखाया नहीं। जब तुमसे लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ स्वाति, चलो नाम ही ले लेते, स्वाति संकुश ने तुमको फोन करके डायरेक्टली बोला कि सामने वाला तुम्हारे खिलाफ ये कर रहा है और मेरे पास ये सब कुछ, तब तो एक्शन नहीं लिया। सरिता जेठू भाई ने आपसे रिकॉल डिटॉल मांगी, तब तो आपने दिया नहीं, नहीं देना, चलो नहीं देना जरूरी समझा, लेकिन सामने वाले ने खुद आकर के एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये सब चीजें किया था, किसी ने मैंने ये सब अब जानबूझ के किया था, तब तो आपको प्रूफ मिल गया था कि सीधे जाकर के देखो ये मेरे को ऐसे बदनाम किया है और ये खुद अपना गुनाह कबूल कर रहा है, तब जाकर के आप एक्शन ले लेते, तब आपने नहीं लिया। क्यों? तो सिर्फ या फिर सिर्फ रिएक्शन वालों को बोलते हो 12 चैनल उड़ा दूंगा, मैं इतने चैनल उड़ा दूंगा, मैं नंबर निकाल लूंगा, मैं यहाँ बुला लूंगा। अरे भाई थोड़ा सा रुक के, थोड़ा रिलैक्स होकर के भी बात करा जा सकता है, सिर्फ ऐसे नॉन स्टॉप बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, पता नहीं किस घमंड में किस एटीट्यूड में रहते हो। अरे बीबी के दम पे क्यों फूल रहे हो कि बीबी के पूरा खानदान इस उसमें है तो बीबी के खानदान पे जा रहे हो। अरे कुछ अपने बलबूते भी तो करके दिखाओ कि तुम कौन सी चीज हो, तुम क्या हो। बीबी के मायके और बीबी के दम पे क्यों फूल रहे भाई? तुमने कुछ आज दिन तक झंडा गाड़ा है, तुमने कुछ किया है, वो करके दिखाओ कि तुमने क्या किया है। तुमने तो कुछ नहीं किया, तो सामने वाले को इतना किसी के बार बार रोज तुम मैटर करोगे, रोज तुम्हारे बीबी के मायके वाले तुम्हारा सुलझाएंगे आकर के क्या? इतनी दाढ़ी और इतने मूछे रखने से, अरे किसी ने नहीं बोला आपसे कि मूछे मुड़ा दोगे,
खुद बोला था तुमने घमंड में कि मैं अपनी मूछें कटा दूंगा, तो किस घमंड में बोला था? उस घमंड को लोग बोल रहे हैं। और रही बात, आपने एक बात और बोली ना कि नहीं नहीं इस मुद्दे को, घिसे पिछले मुद्दे को ये रिएक्शन वाले छोड़ ही नहीं रहे, रोज एक मुद्दा ले आते रहो। अरे कौन लाता है? जाता है तुम्हारे घर में रिएक्शन वाला कि और कहीं जाता है? सामने वाले आपे के जो है ना सहपाठी लोग, वही कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। तो रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, है ना। बिलो द बेल्ट कोई जा रहा है, कोई गंद बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आपसे ज़्यादा तो ऐसे गंद का कोई नहीं करेगा। जितनी आपने एक भाई बहन के रिश्ते को ख़राब कर दिया, जितने आपने इतनी गंदगी मचा दी, उससे ज़्यादा तो कोई हमें लग रहा है गिरा हुआ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब कोई मुद्दा मिलता है, जब कोई मैटर मिलता है, तब जाकर रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं। ना तो आपके घर में आते हैं, ना तो आपसे संपर्क में करते हैं, ना सामने वाले से करते हैं। तो कैसे रिएक्शन वाले रोज उसी घिसे पिटे मुद्दे को बनाते हैं? घिसा पिसा मुद्दा कहाँ से हो जाता है? रोज तो एक नई कहानी आती है आपके घर में। बुलवाते तो आप लोग दावे के साथ कहते हैं कि हमसे जगत दीदी ने बुलवाया है, हमसे जगत दीदी की परमिशन हमने लिया है, उन्होंने ऐसा बोला है। फिर कैसे रिएक्शन वालों पे आप इल्जाम लगा देते हो? तो देखो, ये एटीट्यूड इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और इधर बात करेंगे आज हम फिर अब जगत भैया की। जगत भैया की पूरी फैमिली स्वाति के पीछे क्यों पड़ गई? क्योंकि स्वाति ने कहीं ना कहीं इनकी जो गुड न्यूज जो है ना रिवील करने वाली कर दी थी। कहीं ना कहीं वो उन्होंने शायद बोला था कि शायद बच्चा तो नहीं हुआ है, बेबी तो प्लान नहीं हो गया है, जिसकी वजह से गुड न्यूज है। लेकिन ये दोनों अलग अलग थे, तो गुड न्यूज कैसे आ गई? तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये लोग इतना चिढ़े हुए हैं। और अंकुश ने जो चीज़ें खोल दी, जो चीज़ें बता दी, आकांक्षा का सपोर्ट कर दिया, वीडियो जो इनकी लाइव थी उसको सेव कर लिया, उस वजह से कहीं ना कहीं जगत भैया की फैमिली जो है इतना ज़्यादा अंकुश और स्वाति के ऊपर बौखला गई। बेटा कुछ भी करता जा रहा है, गंद बकता जा रहा है, बेटा नहीं, बेटे के ऊपर मानहानि का दावा कर देती है मैडम जी, मम्मी जी, बहन जी, बीबी जी। नहीं, सामने वाले को गाली दिया है तो सामने वाले गाली देने से ज्यादा तुम्हारे बेटे ने पिछवाड़ा तक दिखाया। तुम्हारे बेटे ने क्या क्या नहीं किया है, हर एक महिला को करा है। अगर सामने वाले महिला के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता, घर वालों को गुस्सा आ जाता, तो वो कर देते, तब क्या करती? हर जगह से 20-20 लाख का आपके बेटे के ऊपर दावा हो जाता है, आपकी पूरी फैमिली में हो जाता, तब क्या करती? तो ये सारे के सारे क्रिएटर मेरे जो जितने हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा काम है रिएक्शन देना, जब जहाँ सही लगेगा दे दूंगी, जब जहाँ गलत लगेगा बिल्कुल बोलूंगी। तो आज का रिएक्शन बस यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और जरूर बताइएगा कैसा लगा, कमेंट जरूर करना।